चिंकू की शरारत भरी दुनिया। मंकी, जिसका नाम चिंकू था, सुबह का वक्त था। धूप की हल्की रोशनी चिंकू के बेडरूम में आ रही थी। चिंकू अपने नरम बिस्तर पर बैठा हुआ था। जैसे ही अलार्म बजा, चिंकू ने जल्दी से उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा स्नोज दबाता रहा। वो बेड से नीचे गिरा और बाउंस करता हुआ सीधा अलमारी से टकरा गया। उसी वक्त उसका पिलो फट गया और फीदर्स रूम में उड़ने लग गए। चिंकू ने मजे से उछल कर उन फीदर्स के बीच कूदना शुरू कर दिया, जिसमें चिंकू बहुत फनी लग रहा था। चिंकू बेडरूम में शैतानियां करने के बाद बाथरूम में गया। जैसे ही उसने अपना दांतों पर टूथपेस्ट लगाया, मिरर के आगे फोम के दर लग गया। वो अपना चेहरा देखकर हंसने लगा और उसने वाटर पाइप ऑन किया, लेकिन पाइप टूट गया और पानी हर जगह स्प्रे होने लगा। पानी ने पूरा बाथरूम भिगो दिया और चिंकू स्लिप करके फ्लोर पर गिर गया। फिर तो वो टॉवल में लिपटकर फनी स्टाइल में बाथरूम से बाहर भाग गया, जैसे ही कुछ किया ही ना हो। बाथरूम में हंगामा करने के बाद चिंकू किचन में चला गया। किचन में चिंकू ने क्यूट शेफ हैट पहनी हुई थी और हाथों में सब्जियां लिए खेल रहा था। उसने एक अंडा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ से स्लिप करके गिर गया और फ्लोर पर क्रैक हो गया। फ्लोर के पैकेट को खोलते वक्त इतना जोर से फाड़ा गया कि पूरा किचन धुएं और आटे से भर गया। चिंकू ने जल्दी सब कुछ बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके कपड़ों पर जूस आटा लग चुका था। चिंकू इतना मैला हो गया था कि उसके कपड़ों पर हर चीज चिपक गई थी। किचन में हंगामा करने के बाद वो बाहर एक लश ग्रीन गार्डन में चला गया, जहाँ पर चिंकू ने ब्राइट येलो शर्ट और शॉर्ट पहने हुए थे। वो बगीचे के फूलों के बीच हाइड एंड सीक खेल रहा था, लेकिन अचानक एक बी उसके करीब आ गई। चिंकू ने बी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बी से बचते बचते उसने प्लांट का पोट्स गिरा दिया और मुंह के बल गिर गया। अब उसका चेहरा मिट्टी से भर गया था। उसने अपने आप को देखकर हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बहुत फनी लग रहा था। बगीचे में शैतानियां करने के बाद घर के बाहर एक पोस्टमैन आया और एक पार्सल लेकर खड़ा था। चिंकू ने पोस्टमैन को देखा और फौरन उसका पार्सल उठा लिया। जब चिंकू ने पार्सल खोला तो अंदर से कलरफुल रिबन्स और पेपर निकल आए। रिबन्स इतने लंबे थे कि चिंकू उनमें फंस गया और रिबन से लटक कर फनी लग रहा था। पोस्टमैन को ये देखकर हंसी आई। चिंकू रिबन से छूटकर भाग गया। वहाँ से शरारतें करने के बाद चिंकू अपनी छोटी बाइक में रेडी था। उसने अपने सर पर हेलमेट और आंखों पे कूल ग्लासेस पहने हुए थे। जैसे ही उसने बाइक चलाना शुरू की, कंट्रोल खोता गया और बाइक सीधा गेट पर टकरा गई। चिंकू बाइक से गिर गया और सीधा ड्राइववे पे उल्ट गया। फिर भी उसने सनग्लासेस उतारकर अपने आप को चेक किया और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कूल एटीट्यूड के साथ वॉक करने लगा। बाइक पर शैतानियां करने के बाद चिंकू पूल के पास अपने ब्राइट स्विमिंग ट्रक्स पहने हुए था। वो मजे से पूल के किनारे जंप लगाता, लेकिन हर बार पूल में गिर जाता था। फिर उसने एक इन्फ्लेटेबल फ्लोट पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार फ्लोट फ्लैट जाता और चिंकू पूल में दोबारा गिर जाता। ये सीन इतने फनी थे कि चिंकू बार बार गिरकर भी हंसते हंसते पानी से बाहर निकलता था। चिंकू पूल पार्टी करने के बाद अपने घर के बाहर एक बड़े दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड गुलहरी भी आई हुई थी। वहाँ पर दोनों ने मस्तियाँ की। वहाँ से आने के बाद शाम का वक्त था और लिविंग रूम में डिस्को लाइट से रोशन हो गया था। चिंकू ने शाइनी कपड़े पहने हुए थे और वो लाउड म्यूजिक पर डांस कर रहा था। उसके डांस मूव्स फनी थे। कभी वो ट्विस्ट करता, कभी फ्लिप और कभी उछल कर सोफे पर गिर जाता। फिर भी वो डांस करते करते मजे से अपने फनी स्टेप्स करता। पूरे रूम का माहौल इतना लाइवली था, सब हंसने लगते थे। डिस्को पार्टी करने के बाद रात का वक्त हो गया था और चिंकू अपने सॉफ्ट बेडरूम में वापस आया। उसने अपने टेडी बियर और उसके साथ रेसलिंग करना शुरू कर दिए। चिंकू बेड में उछल कर पिलो फाइट कर रहा था। फीदर्स दोबारा से उड़ने लग गए। आखिर में चिंकू थककर अपने टेडी के ऊपर गिर गया और धीरे धीरे सो गया। रात का वक्त चिंकू अपने नरम बिस्तर में टेडी बियर के साथ सो गया।
उसका चेहरा इतना पीसफुल था कि लगता था कि एक शरत बारे दिन के बाद वो पूरी तरह से थक गया है, मगर कल के लिए नए आइडियाज जरूर उसके दिमाग में चल रहे होंगे। बच्चों, आपको ये मंकी की शरारतें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।